नमस्कार, आपका स्वागत है आपका चैनल विकास प्राइम जोन में। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन को हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। हमने 10th क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और वहीं से आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने पिछले 3 टाइप के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस को देखिए। कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर जो है इस वीडियो में किया जा रहा है। बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या कह रहा है। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू आर इक्वल। बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो सामान है जिसका पी और क्यू नाम क्या दे दिया, पी और क्यू, जो कि सेलिंग प्राइस जो है ना दोनों का इक्वल है। प्रोडक्ट पी इज सोल्ड एट अ 25% प्रॉफिट। जो प्रोडक्ट पी है उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। वाइल प्रोडक्ट क्यू इज सोल्ड एट अ 20% लॉस। और प्रोडक्ट क्यू को कितने परसेंट लॉस पे, 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, ठीक है। इफ द कंबाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट इज 60,000, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला दिया जाए तो वो 60,000 है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रोडक्ट पी और क्यू का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या अप्रोच सीखा था पिछले सेशन में। हमने सीखा था कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें ये परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन वैल्यू को सीखा है। तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। और 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ये लॉस का है और ये प्रॉफिट का है। तो देखो, दो समान है, पी है और एक क्यू है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस को इधर लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है, तो प्रॉफिट 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अगर 4 की चीज 1 यूनिट प्रॉफिट कमा के बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे, 5 यूनिट में बेचोगे। ये चीज समझ में आया। प्रोडक्ट क्यू पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी कि अगर क्यू का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट पे 20% का लॉस, यानी कि 1 यूनिट का लॉस कमा रहे हो यहाँ पे भी। तो आपने 5 की चीज खरीदी, 1 यूनिट के घाटे में बेच रहे हो, तो बेचा कितने में होगा, 4 यूनिट में बेचा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया था कि दोनों पी और क्यू का जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट पी एंड क्यू आर इक्वल। तो पी और क्यू का सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से पी का 5 यूनिट है, क्यू का 4 यूनिट है। तो ये तो अलग अलग हो गया। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे इस कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, 4 से करेंगे। तो 5 4 जा 20, पी का सेलिंग प्राइस, 4 5 जा 20, क्यू का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कंबाइंड सेलिंग प्राइस जो है ना दोनों का 60,000 है। हमारे हिसाब से पी का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 यूनिट। और क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 यूनिट। तो दोनों का सेलिंग प्राइस कंबाइन कितना हो गया, 40 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है कंबाइंड सेलिंग प्राइस, 60,000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगा, जीरो से जीरो गया, कटेगा ये जीरो से जीरो, है ना। और 4 15 क्या होता है, 60। तो यहां से आ जाएगा 1500, 1500। ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट प्राइस पी का, तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस पी का कितना है, 4 × 4 16 यूनिट। तो 1500 में 16 को आप क्या करोगे, इंटू करोगे। तो 16 और 15 को इंटू करोगे तो 160, 160 में फिर 80, है ना। 160 में फिर 80, तो 240। तो ये तो आ गया आपका 240, और पहले से 2 जीरो है, तो मतलब 24,000 पी का कॉस्ट प्राइस है ये।
पी का क्या है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस। और अब हमें क्यू का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 इंटू 5 25 यूनिट, तो 25 यूनिट, ठीक है। 25 इंटू 15, तो 250, 250 में फिर हो जाएगा 250, है ना। और फिर अपना ऐड कर 25 इंटू 5, तो 125, ये हो जाएगा 375। अब पहले से ही 2 जीरो है, तो हमारा ये किसका निकल गया, क्यू का कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू शॉपकीपर्स सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम सेलिंग प्राइस। दो दुकानदार है जो अपने प्रोडक्ट को सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं। द फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट अ 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। पहला जो शॉपकीपर है, पहला जो दुकानदार है, उसने 20% अपना प्रॉफिट जो है ना क्रय मूल्य पे निकाला है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला। while the second calculates a 20% profit on the selling price। और जो दूसरा दुकानदार है उसने सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट निकाला। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 90। दोनों के बीच प्रॉफिट का अंतर जो है 90 रुपए है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, अब जल्दी से बताओ क्या होती है, 1/5 होती है ना, 1/5। तो दुकानदार, मान लो कि शॉपकीपर ये 1 है और शॉपकीपर ये 2 है, ठीक, दो शॉपकीपर है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो एक दुकानदार ने तो अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो यानी कि अगर उसने चीज 5 यूनिट में खरीदी होगी, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया होगा, तो उसको बेचा कितने में होगा, 6 यूनिट में। आप 5 की चीज खरीदोगे, 6 में बेचोगे, तभी तो एक का प्रॉफिट कमाओगे, है ना। ये शॉपकीपर 1 की कहानी है। शॉपकीपर 2 की क्या स्टोरी है कि वो अपना प्रॉफिट जो है ना सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो यानी कि अगर उसका सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे क्या होगा, 5 यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगर उसका सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है और उस पे उसको 20% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट में बेचकर उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी उसने चीज कितने में खरीदी होगी, 4 यूनिट में खरीदी होगी। 4 की चीज खरीदोगे, 5 में बेचोगे, तभी तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये चीज समझ में आया। अब शुरू में ही हमें बोल दिया है कि टू शॉपकीपर सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो 6 यूनिट है एक दुकानदार का, और एक दुकानदार का 5 यूनिट है। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर किया तो ये पूरे कॉलम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। और अगर इधर 5 से करेंगे तो इधर भी किससे करेंगे, 5 से, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 90। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो रो है वो कौन सा है, ये वाला रो है ना। तो दुकानदार 1 को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और दुकानदार 2 को 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों को कितने का कंबाइंड प्रॉफिट हुआ है, 11 यूनिट का, ठीक है। 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ये तो कंबाइंड 11 यूनिट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, ना कि कंबाइंड दिया है, ठीक है। तो 6 में से 5 गया तो 1 यूनिट, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट हमारे हिसाब से डिफरेंस आया है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस है, 90। ये तो यहाँ पे पता चल गया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हर एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6 5 30, यहाँ पे भी है, 5 6 30, यहाँ पे भी है। यानी कि 30 यूनिट का हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 30 यूनिट हो जाएगा, 30 इंटू में 90, ये कितना हो जाएगा, 2700। क्या हो जाएगा, 2700। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टू रिटेलर्स, दो दुकानदार, रोहन एंड मोहन, सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 2400। अपना प्रोडक्ट जो है ना सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, 2400 रुपए ईच, ठीक है। एक प्रोडक्ट का दाम 2400 रुपए, उसको बेच रहे हैं। रोहन
कैलकुलेट्स हिज 25% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। रोहन जो है अपना प्रॉफिट 25% जो हुआ है उसको वो सेलिंग प्राइस पे उसने कैलकुलेट किया है, लेकिन मोहन ने जो कैलकुलेट किया ना अपना 25% का प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। इफ बोथ क्लेम टू हैव अर्नड 25% प्रॉफिट, दोनों ने क्लेम किया कि दोनों को 25% का ही प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, तो इसमें उनके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, माफी चाहता हूँ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 25% का दोनों प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/4 होती है। तो अब देखो यहाँ पे रोहन लिखोगे, एग्जाम में आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, आप फटाफट आपके दिमाग में वो चीज चलेगी। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर ये चीजें अपने आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। रोहन और मोहन है, अब सेलिंग प्राइस है ये, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का रो है ये, और कॉस्ट प्राइस का रो है ये, ठीक है। 25%, तो रोहन रोहन जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है अपना 25% प्रॉफिट, यानी कि रोहन अगर 4 यूनिट में चीज बेच रहा है तो 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब 4 में चीज बेचकर आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि आपने उस चीज को कितने में खरीदा होगा, 3 यूनिट में खरीदा होगा। 3 में खरीदा होगा, 4 में बेचोगे तभी तो 1 का पैसा कमाओगे, 1 रुपया कमाओगे, है ना। मोहन ने अपना प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, यानी कि मोहन को अगर सामान 4 यूनिट का पड़ा होगा तो 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया उसने, तो उसने चीज कितने में बेचा है, 5 यूनिट में बेचा है, ठीक। ये चीज समझ में आया ना। रोहन ने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो 4 यूनिट अगर उसका सेलिंग प्राइस था तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो 3 यूनिट में चीज खरीदा होगा। मोहन ने अगर 4 यूनिट में चीज खरीदा तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो 5 यूनिट में चीज को बेचा होगा। अब क्वेश्चन के शुरू में बोला है कि सेलिंग प्राइस फिर से क्या है, सेम है, सेम सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे तो 5 यूनिट मोहन का है सेलिंग प्राइस और रोहन का 4 यूनिट है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 से कर देंगे इस कॉलम में पूरे से इंटू, ठीक है, और यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे, ठीक। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 2400 ईच, एक का ईच, एक का 2400 रुपए, तो एक का हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया है, 20 यूनिट। तो यहाँ से अगर 20 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2400 के बराबर। मैं एक का कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर आप दोनों को कंबाइन लोगे तो 20 20 40, फिर यहाँ पे भी कंबाइन करना पड़ेगा। 2400 एक एक का है सेलिंग प्राइस, तो दो का कितना हो जाएगा, 4800, है ना। तो मैं एक का लेके अगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120, 120। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस। तो कॉस्ट प्राइस रोहन का कितना है, 15 यूनिट का, और मोहन का कितना है, 16 यूनिट का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, 120 रुपए। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 120 रुपए, ऑप्शन बी, ठीक है। अब टाइप 4 कंप्लीट होता है यहाँ पे। टाइप 5 में सेम क्वेश्चन है, बट ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अ शॉपकीपर सेल्स 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 360 ईच। एक दुकानदार है जिसने 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 360 रुपए एक प्रोडक्ट को बेचा, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, ठीक है। ही अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट गैजेट, एक गैजेट पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको 20% का लॉस हो गया सेकंड गैजेट पे। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो एंटायर ट्रांजेक्शन में उसको जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, ये प्रॉफिट का है, ठीक। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, ये लॉस का है, ठीक है। गैजेट 1, गैजेट 2, ठीक। अब देखो गैजेट 1 को, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट गैजेट पे 25% का प्रॉफिट हुआ है ना उसको, यानी कि 4 यूनिट की चीज खरीदी है,
उस पे 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है, उस चीज को कितने में बेचा होगा, 5 यूनिट में बेचा होगा। ठीक है। सेकंड गैजेट पे क्या कर रहा है वो, 5 यूनिट में चीज खरीदा है तो 20% का लॉस कमाया है, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट का लॉस आया है इसको। तो चीज कितने में बेची है, 4 यूनिट में बेची है। अब क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 360 ईच, हर एक गैजेट का 360 रुपए में बेचना, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए 5 से इधर इंटू, इधर इंटू, इधर इंटू, और इधर 4 से इधर इंटू, इधर इंटू, और इधर इंटू। तो 5 4 जा 20 इधर, 4 5 जा 20 इधर। ये चीज समझ में आया। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रो है वो कौन सा है, ये वाला है ना। तो फर्स्ट गैजेट पे उसको 4%, 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और सेकंड गैजेट पे उसको 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। एक्चुअल में माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो उस एक्चुअल में उसको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमने क्लास सेशन 1 में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट परसेंटेज का निकला फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कितना हुआ, और हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे इंटू में 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, 16 यूनिट फर्स्ट गैजेट का, और सेकंड गैजेट का कितना है, 25 यूनिट। ठीक है। 16 यूनिट और 25 यूनिट, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41 यूनिट, क्योंकि 25 प्लस 15 कितना होता है, 40 होता है, एक और ऐड कर देंगे तो 41 यूनिट। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक। अब देखो एक का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटे में सीपी इंटू में 100, ये लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये एल है। ठीक, लॉस परसेंटेज। तो एक का लॉस हो रहा है 41 पे, तो 100 पे ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो 1/40 होता, अगर 1/40 होता तो 2.5 आंसर आता। जैसे मान लो 1/4 क्या होता है, 25% होता है, और 1/5 क्या होता है, 20% होता है। ये तो पता है आपको। तो देखो नीचे अगर नंबर 4 है तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, 25। नीचे नंबर 5 हुआ तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, 20। यानी कि अगर नीचे नंबर बढ़ेगा तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 1/40 से हमें 1/40 होता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आता 2.5। ये आता, ये हमने परसेंटेज में पढ़ा है, 1/40 क्या होता है, 2.5% होता है। लेकिन ये क्या है, नीचे वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि 2.5 से और क्या होगा, परसेंटेज नीचे आएगा, आएगा नहीं नीचे, यानी कि 2, यहाँ पे ये सही आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 2% का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है तो इसका एक ट्रिक भी है, जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, तो देखो दो आर्टिकल होता है, दो आर्टिकल होगा, ठीक, और दोनों का बोलेगा कि सेलिंग प्राइस आपका सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, और मान लो कि दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे Y% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, दो आर्टिकल रहेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम रहेगा, एक पे X% का प्रॉफिट, एक पे Y% का प्रॉफिट होगा। तो देखो इसको करोगे तो कैसे करोगे, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉस्ट प्राइस। ठीक। तो मान लो कि फर्स्ट आर्टिकल का अगर 100 यूनिट का आपका कॉस्ट प्राइस है, 100 है, 100 कॉस्ट प्राइस है, तो उस पे X% का प्रॉफिट, यानी कि 100 पे X% का प्रॉफिट, यानी कि X का प्रॉफिट, वो चीज कितने में बेची होगी, 100 प्लस X में बेची होगी। ठीक, ये आर्टिकल फर्स्ट है। ठीक, आर्टिकल सेकंड, अगर इसको भी 100 में खरीदा होगा तो उस पे Y% का प्रॉफिट, तो 100 पे कोई भी चीज Y% यानी कि Y का प्रॉफिट, तो इसको कितने में बेचा होगा, 100 प्लस Y में बेचा होगा। ठीक है। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें सेम बोला है,
तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम होगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस एक्स से। अगर इधर 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इधर भी 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे भी आप सेम करना होगा तो 100 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी सेम होगा ना सेलिंग प्राइस, 100 प्लस वाई। इधर भी 100 प्लस वाई और इधर भी 100 प्लस वाई, ठीक है। तो अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड परसेंटेज का जो निकालना है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो रो है वो कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू में 100 प्लस में वाई प्लस वाई इंटू में 100 प्लस में एक्स, ये आया। तो देखो अब क्या करेंगे, 100x एक्स 100x, ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पे भी ब्रैकेट है ये, तो 100x प्लस एक्स वाई प्लस वाई 100 और एक्स वाई, ये आया। तो यहाँ से अगर एक्स वाई दो है तो ये हो जाएगा आपका 100, अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक, और ये हो जाएगा 2xy। ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 100 प्लस में y, ठीक, और फिर 100 इंटू में 100 प्लस में x, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 100, अगर आप लोग ये हमारा प्रॉफिट निकल गया, ये हमारा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। तो अगर आप लोग 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा 100 प्लस में y, ठीक, और यहाँ पे बचेगा 100 प्लस में x। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आया, 100 प्लस 100 200 प्लस में x प्लस में y, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी बटे इंटू में 100, है ना, ये होता है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 100 एक्स प्लस में y प्लस 2xy, ये हमारा प्रॉफिट। सीपी कितना निकला, 100, ठीक, 200 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू में 100, तो 100 से 100 कटेगा। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बच गया ना, फॉर्मूला क्या है, 100 एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस में 2xy 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का शॉर्ट तरीका हो गया, ठीक है। कहाँ से आया ये चीज, ये डिराइव करके मैंने आपको दिखा दिया ऊपर। ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे में 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ मर्चेंट सेल्स 2 होम अप्लायंसेस फॉर 12,600 ईच। एक व्यापारी है जिसने 2 होम अप्लायंसेस को 12,600 में बेचा है। ही अर्न्स 12% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट अप्लायंस, पहले अप्लायंस पे उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है, और 16% लॉस ऑन द सेकेंड अप्लायंस, और दूसरे पे 16% का लॉस हुआ है। डिटरमाइन द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो जो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो।
और जो हमने शॉर्ट तरीका अभी पढ़ा है इसमें ये इससे अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है शॉर्ट तरीका 100, बताओ x प्लस वाई प्लस में 2xy है ना, और बटे में क्या होता है 200 x प्लस वाई। ये होता है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का एंटायर ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो अब देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू हमें पुट करनी है 100, x क्या दिया है 12% प्रॉफिट तो प्लस में लेंगे। ठीक, 12% प्रॉफिट। y क्या दिया है 16% लॉस तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, प्लस 2, 12 क्योंकि पॉजिटिव में है और 16 नेगेटिव में है। ठीक, अब 212 माइनस 16। ठीक, तो यहां से अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो 100 12 में से माइनस 16, 12 में से 16 गया तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस 16 है ना, तो माइनस का साइन आएगा। अब 12 और 16 को इंटू करोगे तो 160, 160 में 192 माइनस 192 और 192 इंटू 2 है ना, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, तो माइनस 384 आया। ठीक, उसके बाद 200 और यहाँ पे -4 तो यहाँ पे आ जाएगा 196। ठीक, तो अब इसको बस सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा -400 और -384, तो माइनस माइनस प्लस तो 784 आ जाएगा, 784 बटे में 196। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 है ना, ये कट गया 2 से, फिर से 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, 2 4 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 18 आएगा, तो 2 9 जा 18। अब 196 को 49 से आप क्या करना है डिवाइड करना है बस, 196 डिवाइडेड बाय 49। तो आप किससे करोगे, अगर आप 4 से जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 3 है ना, आ गया ना 196। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 90, प्लस 3 19 है ना, तो 4% का क्योंकि माइनस का साइन है तो 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसी में अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, क्या है फॉर्मूला ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस निकालने का, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का, 100 बताओ x प्लस वाई फिर 2xy, उसके बाद बटे में क्या आएगा 200 प्लस x प्लस में y, ये फॉर्मूला होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूले में कुछ जो हमारा वैल्यू है उसको पुट करना है। प्लस x कितना है 22% का प्रॉफिट तो यानी कि प्लस में आएगा, और 12% का लॉस तो y 12% का लॉस तो माइनस लेंगे इसको, प्लस 2 x है 22 और y है -12, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक है, 200 प्लस 22 -12। ठीक, अब देखो 22 में से 12 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब 10 तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 22 इंटू 12 करोगे तो 220, 220 में 44, 220 में 44, देखो 22 इंटू 12 करना है, ये हो जाएगा आपका 220 और 4 4। ठीक है ना, तो 264, 264 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 12 4 5 है ना, 528, तो यहाँ पे आएगा 528, क्योंकि ये माइनस का 12 है ना तो इसलिए माइनस का साइन।
52 है और नीचे क्या आ जाएगा 210। 210 होगा, 200 प्लस में कितना 10 ऐड करेंगे तो 210। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 472 डिवाइडेड बाय 210 है ना। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पे आएगा 105। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दो 236 और 105। अगर आप 2 से जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 210, 3 से जाओगे तो 315, तो 2 से जाते हैं 210। ठीक है, तो ये आपका आएगा 6 2, 0 आया तो पॉइंट लगेगा इधर है ना। अब फिर से 3 से जाएंगे तो 315 हो जाएगा, तो 2 से ही जाना पड़ेगा, तो 210 0 5 0। अब किससे जाएं बताओ, 4 से जाएंगे तो 420, 5 से जाएंगे तो 525, तो 4 से 2.24% का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो 2.24% का प्रॉफिट। तो यानी कि ये आंसर हमारा ये अप्रोक्सीमेटली ए सही हो जाएगा। ठीक है, 2.25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A furniture dealer sells two study table for 6,300 each. He earns 25% profit on one table and incur 20% loss on the other. ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज एंटायर ट्रांजेक्शन पे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 100 फिर x प्लस में y फिर प्लस 2xy और बटे में 200 प्लस में x प्लस में y। ये फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है हमें, क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करनी है, तो 100 ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% प्रॉफिट है तो इसलिए पॉजिटिव में ले रहे हैं, और एक पे लॉस हो रहा है तो -20। ठीक, अब 2 इंटू में 25 इंटू में -20। ठीक, अब देखो 200 प्लस में 25 माइनस में 20, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना होता है बस, तो 100 25 में से 20 गया तो 5। अब देखो 25 टू जा होता है 50, 500 500 1000 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। नीचे 205 क्योंकि 200 और यहाँ पे +5 आएगा है ना, तो 205, तो यहाँ पे आ जाएगा -500 और 205। अगर आप इसको काटोगे तो ये आपका जाएगा 100, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो 100/41। तो 100/41 को आपको बस डिवाइड करना है 100/41। ठीक है, तो 2 से जाओगे तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82 है ना, 18। तो यानी कि यहाँ पे देखो 2 हमारे ऑप्शन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि माइनस में साइन है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, 18 पॉइंट आएगा, 0 लगेगा। अब 4 से जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 है ना, 6 7 में से 1 गया 1, फिर ऐसे, तो ऐसे ही करके आपका 3 है ना, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123। तो हमारा 7 और 3, तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो 2.443 का लॉस, यानी कि 2.44% का लॉस हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ट्रेडर सेल्स 2 सेलिंग फैंस फॉर 4800 ईच। एक व्यापारी है जिसने 2 सीलिंग फैन को 4800 रुपए में बेचा है। ठीक है, he gains 30% on one fan and losses 25% on the other. Determine the overall gain or loss percentage. तो हमें ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं 100
x प्लस में y। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, 2xy, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 प्लस में x प्लस में y, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट कर देना है हमें। तो 30% का गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट, तो 30 पॉजिटिव में, 25% का लॉस तो नेगेटिव में, ठीक। अब 2 इंटू में 30 इंटू में 25, ये आया। अब यहाँ पे 25 माइनस में होगा क्योंकि लॉस हो रहा है ना, नीचे आएगा 200 प्लस में 30 माइनस में 25। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 30 में से 25 गया तो 5, 500 इधर आएगा, माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 75, 75 टू जा 150, तो 1500 है ना, तो ये हो जाएगा 1500। और यहाँ पे आ जाएगा 205। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, 1000 और 5। तो अब काटोगे तो 5 टू जा 10, 0 0, 5 4 जा 20। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 200 डिवाइडेड बाय 41, है ना। तो अगर 4 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो हो जाएगा आपका 205, जो कि नहीं चाहिए हमें। एक तो 4 से जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164, है ना। ये आ जाएगा आपका 36, पॉइंट लगेगा 0, ठीक है। अब 8 से जाएगा तो 328, 328। तो ये आपका आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, फिर 7 से, फिर 8 से जाएंगे तो 320 है, 7 से 4.87% का लॉस हो रहा है, 4.87% का लॉस। लॉस क्योंकि लॉस क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे उसको क्या हुआ है, 4.87% का लॉस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A shopkeeper sells 2 microwave ovens for 9600 each. He earns 40% profit on one and suffer 20% loss on the other. Find his overall profit or loss percentage. तो फिर से फॉर्मूला बताओ, 100x प्लस वाई, ठीक, प्लस 2xy, और नीचे क्या आता है, 200 प्लस में x प्लस में y। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो देखो 100 x, 40% का प्रॉफिट तो 40 लिखेंगे पॉजिटिव में, 20% का लॉस हुआ है तो नेगेटिव में, ठीक है, प्लस 240 इंटू में 20, ठीक है, और 200 प्लस में 40 माइनस में 20, ठीक। तो यहाँ से आप देखो सॉल्व करोगे तो 100 इंटू में 40 में से 20 गया तो 20। अब ये हो जाएगा आपका 80, 80 और ये 1600, है ना, 1600 होगा ना, क्योंकि देखो 4 टू 240 जाए होता है 80, 80 इंटू 20 तो 1600, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 20 है। अब यहाँ पे 220, क्योंकि 40 में से 20 गया तो 20, 220। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 220, जीरो से जीरो कटेगा 20, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 11, तो 20, 11, 11, तो आपका आ जाएगा 9.08, तो आपका आ जाएगा 88, 2, है ना।
फिर 0, फिर 1। तो 1.81% का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज एंटायर ट्रांजेक्शन पे निकालने का। ये शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही करके हम लोग अर्थमेटिक के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।